शिक्षा मंत्री ने अभी नया शिक्षा मंत्री का पद संभाला है। इसके पहले दो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, माननीय अशोक चौधरी जी और माननीय सुनील कुमार जी। और उनके दौरान में शिक्षा मंत्रालय में इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है कि उसको समझते समझते इनको भी 6 महीना लग जाएगा। सर, सम्राट तो इस पे बैठक किए कि हर 5 साल में 1 लाख बहाली देंगे, हर साल 20,000 करके जून जुलाई में। ये बस सम्राट जी बैठक करते रह जाएंगे। सम्राट जी की बात मान कौन रहा है? सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है। जब आप सरकार बेवकूफ़ बन, बिल्कुल कैसे कह सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार तो पिछले 2.5 साल से आपसे कह रही है ना कि ये आएगा, वो आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, नहीं आया अभी तक ना। मॉडल स्कूलों की मॉडल स्कूल कह रहे हैं कि ऐसा स्कूल बनाएंगे कि नेता मंत्री आईएएस सब पैरवी करेंगे। अब यही सोचिए कि ये लोग जो है मॉडल स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई जो है 572 मॉडल स्कूल होंगे, वहाँ पे स्पेशल टीचर पढ़ाएंगे। और ये बाकी जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कौन सा अपराध किए हैं, वो कौन सा अपराध किए हैं उनको आप नहीं पढ़ाएंगे। वहाँ गरीब और रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ेगा और वहाँ नेता और अधिकारी का बच्चा पढ़ेगा। वहाँ जो टीचर पढ़ेंगे उनकी क्वालिफिकेशन ये होगी कि वो 70% मार्क्स लाए हों, और यहाँ 20 नंबर वाले को पढ़ाएंगे। यहाँ वो सब लड़कियाँ टीचर बनेगी जो ना कैसे पूछती रहती हैं, वो लोग बनेंगे जिनको मालूम ही नहीं कि हमें बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। वो सब इन गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे और अमीर के बच्चे जो है उस 572 स्कूल मॉडल स्कूल में पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि आईएएस से ज़्यादा योग्य हमें शिक्षक चाहिए। आईएएस से ज़्यादा योग्य शिक्षक चाहिए, आईएएस से ज़्यादा योग्य पुलिस चाहिए, आईएएस से ज़्यादा योग्य दरोगा चाहिए, तो आईएएस से ज़्यादा अच्छा मंत्री भी चाहिए। और क्या आपके आईएएस तो बहुत योग्य हैं। सारे आईएएस जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, हमारे साथ बातचीत के लिए वो शिक्षक मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार ने देखा, देश ने देखा 70वीं आंदोलन में किस कदर रामांशु सर ने जो जद्दोजहद की थी वो हर एक बच्चा जानता है और हमेशा छात्र हित के मुद्दे पर मुखर रहते हैं। आज फिर हम सर से बातचीत करेंगे वो मुद्दे जो आज तक गर्म है 3 सालों से, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल है रामांशु सर ये कि आप तो जो बात बोलते हैं वो फैक्ट्स के आधार पे बोलते हैं, वो डाटा होता है, और आप जो फरवरी में बोले थे अब तक वो सच हुआ है। और अब जुलाई में आपको क्या लग रहा है, बीपीएससी टीआरई 4 सही में जुलाई में आने जा रहा है? देखिए, सरकारी तैयारी बिल्कुल नहीं है। एक होती है ना सरकार की तैयारी, एक होता है छात्रों की तैयारी, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जो सरकार की गतिविधियां हैं, जो शिक्षा विभाग है, वो कहीं से भी तैयार नहीं है कि जुलाई में फॉर्म निकाले और जुलाई में परीक्षा की बात भी हो। ऐसी कोई जानकारी मतलब कोई थे, वो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जुलाई में हर हाल में आना तय है। ये कह रहे थे जुलाई से पहले, उनकी ये बातें जुलाई से पहले थी। कारण क्या था कि शिक्षा मंत्री ने अभी नया शिक्षा मंत्री का पद संभाला है। इसके पहले दो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, माननीय अशोक चौधरी जी और माननीय सुनील कुमार जी। और उनके दौरान में शिक्षा मंत्रालय में इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है कि उसको समझते समझते इनको भी 6 महीना लग जाएगा। अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करें, नो डाउट कैपेबल आदमी हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मंत्रालय संभालने का अनुभव मुझे लगता है कि उनके साथ पहला अनुभव है। ये पहली बार मंत्री बने। हाँ, संगठन में बहुत सारा काम किए होंगे, नो डाउट। तो अब क्या है कि उनको लगा कि मैं जाऊंगा, सारी व्यवस्था एकदम सही ढंग से होंगी, वहाँ पे बैठ के बात करेंगे और जो है जुलाई में 2 महीने में फॉर्म निकाल दिया जाएगा, बच्चों के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगी। अच्छा, बच्चे भी क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को समझते नहीं हैं। पिछली सरकार ने क्या कहा, उस मंत्री ने क्या कहा, वो सब खत्म। सरकार बदली। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सरकार में तो वही लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। विधायिका ये कहती कि जो पिछली विधानसभा है वो पिछली विधानसभा है और ये नई विधानसभा है। तो सर, सम्राट तो इस पे बैठक किए कि हर 5 साल में 1 लाख बहाली देंगे, हर साल 20,000 करके जून जुलाई में। ये बस सम्राट जी बैठक करते रह जाएंगे। सम्राट जी की बात मान कौन रहा है? सम्राट सीएम की बात कोई नहीं मान रहा। कहाँ कोई आपको कोई भी ऐसी बात लगी? अभी उन्होंने कहा था कि साहब हम 38 जिलों में जो है मॉडल स्कूल बनाएंगे और 1 जुलाई से परीक्षा शुरू कर देंगे। कहाँ है मॉडल स्कूल? कहाँ है वो 11,000 शिक्षक? कहाँ है वो स्टूडेंट? कोई जानकारी है आपको? वो सारी की सारी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अधिकारी सुनने को तैयार कहाँ हैं? मतलब आपका कहने का ये मतलब है सरकार जो अधिकारियों के सामने नतमस्तक है। हाँ, पहले ही से अधिकारी जो है कुछ सारी व्यवस्था को चला रहे हैं। शिक्षा विभाग के सर वो
जो सीएस हैं वो तक बदले गए हैं। विनोद सिंह गुंजाल को चुनाव आयोग से हटा के शिक्षा विभाग लाया गया। अभी लाया गया है ना, अभी तो उनको समझने में टाइम लगेगा। यहाँ तो सरकारें बदली, अधिकारी तो नहीं ना बदले। अभी भी इस सरकार में बहुत सारे अधिकारी वही हैं जो पिछले कई जो है सरकारों को और मुख्यमंत्रियों को देख रहे हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है, छात्र सर आपको बहुत सुनते हैं, तो क्या रमांशु सर कह रहे हैं कि जुलाई में भी TRE-4 नहीं आ रहा है? देखिए, अभी 14,000 स्कूल में रेशनलाइजेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी टीचरों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जो है आज पेपर में ये निकला है, न्यूज़ आज की न्यूज़ ये आई है कि शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफ़र तो होगा, पोस्टिंग नहीं होगी। हो रहा है कि 60 छात्रों पे 2 टीचर, और जिस हिसाब से बात हो रही है 120 टीचर, 120 स्टूडेंट में 9 टीचरों की बात हो रही है। कहाँ से संभव है ये? और सरकार जो अभी टीचरों को 5,88,000 टीचर हैं उनको सब देख रही है, तो मालूम चल रहा है कि बहुत सारे लगभग 14,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे आवश्यकता से अधिक टीचर हैं। तो अभी देखिए, बच्चों को सब कुछ समझना चाहिए। मैं बार बार जो है BPSC TRE के बच्चों को कहता हूँ कि बेटा तुम लोग ग्रेजुएट हो गए हो, तुम लोग BEd भी कर ली हो, चीज़ों को समझो। सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है। जब आपको सरकार बेवकूफ़ बनी? बिल्कुल सर कैसे कह सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार तो पिछले 2.5 साल से आपसे कह रही है ना कि ये आएगा, वो आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, नहीं आया अभी तक ना। 48 घंटा, 72 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, 76 घंटा की बात हो रही है। आप 10 बार आंदोलन भी किए, आपका छात्र नेता भी बोलेगा, आपके टीचर भी बोलेंगे, लेकिन आपको खुद भी तो समझ होनी चाहिए कि ये सच्चाई है कि नहीं। कोई आके बोल देगा तो आप मान लेते हैं। जब कोई आपको सच्चाई, अगर मैं ही आपको बता रहा हूँ सच्चाई, और मैं सच्चाई कोई ऐसा थोड़ा नहीं हूँ कि मैं सरकार के प्रवक्ता के रूप में या उस तरह बात कर रहा हूँ, मैं सारे के सारे जो फैक्ट्स हम लोग पास अवेलेबल रहते हैं उस पर बात करते हैं। क्योंकि मैं सरकारी विभाग में काम कर चुका हूँ तो इन चीज़ों से मैं अवगत हूँ कि क्या हो रहा है। 14,000 स्कूल में सारा काम नहीं हुआ। अब उसको टालने के लिए सरकार कुछ न कुछ सी गुफा देती रहती है। बच्चे मिलने जाते हैं, उनको बैठा के लड्डू खिलाया जाएगा, उनको पानी पिलाया जाएगा, बेटा चाय पी लो, और बोलो क्या बात है सर BPSC TRE, बस 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 कल ही आ रहा है, परसों आ रहा है। अभी बच्चे कुछ मिलने गए बिहार SSC के अधिकारियों से, बस बस 15 दिन में हो जाएगा। अभी मीटिंग हो ही रही थी, देख रहे हो सब हम लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आगे आने वाले 6 महीने में एग्जाम नहीं कराने वाले वो लोग। आने वाले 6 महीने में BPSC TRE-4 नहीं होगा? TRE-4 की देखिए, जहाँ TRE-4 की बात अभी हो रही है, BSSC तो मान लिए कि हमको भी वही नहीं। करें कि वहाँ पे गए थे तो ऐसे ही बच्चों को बरगला के भेज दिया गया, सब खुश, और ये बड़ा चाय अच्छा। नाश्ता खाने के बाद बच्चा का मन बदल जाता है। नहीं, दरअसल क्या है कि बच्चों को ये समझ नहीं है ना, जो उनके छात्र नेता है उनको भी समझ नहीं। आप उनका चाय नाश्ता कर क्यों रहे हैं? वही है ना कि जब आप गए, हम का वही कहीं, ये क्या है कि फ़ोटो खिंचा के वायरल करने के लिए कि हम गए, उनसे मिले, देखिए बात हुई, फ़ोटो देख लिए, बच्चे खुश, हाँ वाह आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। सच्चाई ये नहीं है, अधिकारियों को मालूम है कि कैसे किसको बरगलाया जाता है। तो इसी तरह BPSC TRE की बात कर रहे हैं। अभी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, आप देखेंगे। मैंने और भी 2-4 लोगों को भी ये बात बोला कि सरकार ने कहा कि मॉडल स्कूल खोलेंगे, ठीक है, 38 जिलों में 572 जो है मॉडल स्कूल खोलेंगे। उसके लिए 11,000 शिक्षक चाहिए। अभी 11,000 शिक्षकों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। उसमें जो है उसकी जो है मानक रखा गया कि भाई कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए, और इन लोग को 11,000 शिक्षकों में 200 शिक्षक नहीं मिल पाए मॉडल स्कूलों के लिए। मॉडल स्कूल के। कह रहे हैं कि ऐसा स्कूल बनाएंगे कि नेता मंत्री IAS सब पैरवी करेंगे। अब यही सोचिए कि ये लोग जो है मॉडल स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई जो है 572 मॉडल स्कूल होंगे, वहाँ पे स्पेशल टीचर पढ़ाएंगे, और ये बाकी जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कौन सा अपराध किए हैं, वो कौन सा अपराध किए हैं उनको आप नहीं पढ़ाएंगे। वहाँ गरीब और रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ेगा, और वहाँ नेता और अधिकारी का बच्चा पढ़ेगा। वहाँ जो टीचर पढ़ेंगे उनकी क्वालिफिकेशन ये होगी कि वो 70% मार्क्स लाए हों, और यहाँ 20 नंबर वाले को पढ़ाएंगे। यहाँ वो सब लड़कियाँ टीचर बनेगी जो ना कैसे पूछती रहती हैं, वो लोग बनेंगे जिनको मालूम ही नहीं कि हमें बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, वो सब इन गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे, और अमीर के बच्चे जो है उस 572 स्कूल मॉडल स्कूल में पढ़ेंगे। अरे कहना आपको ये चाहिए कि हम बिहार के सभी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाएंगे। बिहार के सभी, ये बहुत जेन्युइन बात बोल दी सर। ये है बिहार के सभी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने की बात कीजिए। इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे केजरीवाल जो है दिल्ली में, तो उन्होंने ये क्या कि उन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली के सभी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाएंगे। जब बात हो तो सब ये कहे कि क्या भाई कुछ लोगों को जो है हम रसगुल्ला खिलाएंगे और बाकी लोग को जो है गुड़ खिला के भेज देंगे। ये कौन सी बात हुई? तो मॉडल स्कूल में कौन पढ़ेगा और बाकी सब स्कूल में कौन पढ़ेगा? तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पक्षपात हो रहे हैं। यही कह रहे हैं ना कि इस तरह की जो है स्टेटमेंट दे दे के आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये आपकी योग्यता को, और यानी कि अभी मॉडल स्कूल बनाने के आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बेहतर स्कूल बनाएंगे, यानी पिछले 20 साल 25 साल में आप शिक्षा की हालत देख रहे हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है सर, ये PT मेंस की भी तैयारी है, रवांशु सर इस बात को मानते हैं कि PT मेंस भी होगा? देखिए, सरकार तो पूरी से तैयार है ना। GAD ने जो है सामान्य प्रशासन इसलिए पूरी तरह है कि अब PT भी लेगा, मेंस भी लेगा। PT मेंस लेने की तैयारी इसलिए नहीं है कि अच्छे टीचर आ जाएं, PT मेंस इसलिए लेने की तैयारी है ताकि लंबा इसको खींचा जा सके।
अच्छा, मतलब बड़गलाने की तैयारी। ये लंबी जो है ना, ताकि इसको लंबा खींचते रहें। पहले पीटी कराएंगे, फिर 6 महीने बाद मेंस होगा, फिर हो सकता है इंटरव्यू भी करा दें, फिर हो सकता है फिजिकल भी करा दें, सारा कराने की तैयारी में है ना। हाई जंप, लॉन्ग जंप सब। हाँ, हाई जंप लॉन्ग जंप सब होगा। यही कह रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था, जब बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 भी आया था, वो सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी सिगुफा था, वो सिर्फ चुनावी सिगुफा था कि ताकि लोगों को लेके हम जो है चुनाव में घोषणा कर सके कि हम ये कर सके। उसी समय आपने क्यों नहीं अच्छा नियम कानून बनाया ताकि अच्छे अधिकारी आ सके? तो आपने तो ये काम किया, और करने के बाद आज क्या कर रहे हैं आप? आज जो ये करेंगे मॉडल स्कूल बनाएंगे, अच्छे टीचर, यानी वो सारे टीचर बेकार हैं जो आपने लिए हैं। तो सरकार के खजाने में पैसा है नहीं, सरकार किसी तरह बीपीएससी टीआरई 4 नहीं चाहती है। उसके लिए वो लटकाने के लिए जितना भी काम हो सकता है वो करेंगे। और ये बच्चे जो सोचे थे जुलाई में आ गया, तो आज तो 7 जुलाई हो गई ना, एक हफ्ता तो बीत गया ना। अब कौन सी जुलाई? अगले साल वाली जुलाई की, उसके बाद वाली जुलाई। अब कौन है, जुलाई के मध्य में या अंतिम जुलाई में? जब अब तक ट्रांसफर पोस्टिंग अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक आपकी लिस्ट नहीं बन पाई कि किस स्कूल में कितने टीचर हैं, अभी आपके पास ये लिस्ट नहीं है कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कितने टीचरों की आवश्यकता है? अच्छा सर, मेरा एक ये भी सवाल है, डोमिसाइल को लेकर ये लोग बहुत बवंडर मचाएं कि हाँ डोमिसाइल हर हाल में होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कि कहीं डोमिसाइल पे भी मामला अटकाने का बात। देखिए, डोमिसाइल की भी जो बात थी ना, वो सिर्फ जो है ना छात्रों को बरगलाने के लिए, बरगलाने के लिए। सर आप सब कुछ बरगलाने ही इसलिए कह रहे हैं ना कि डोमिसाइल हुआ, सब खुश हो गए, वाह, छात्र नेता आगे बोले कि देखिए डोमिसाइल लागू हो गया ना, लोग माला पहनने लगे, घूमने लगे। क्या वास्तव में डोमिसाइल लागू हुआ? बिहार की किस परीक्षा में डोमिसाइल लागू हुआ? अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है तो लगभग 350 के करीब आसपास जो है यूपी के बच्चे सेलेक्ट हुए जनरल कैटेगरी में। डोमिसाइल था क्या उसमें? नहीं, उसमें डोमिसाइल नहीं लागू करेंगे, बीपीएससी टीआरई में होंगे। तो बीपीएससी टीआरई का वैकेंसी का आता पता नहीं, लागू क्या करेंगे? क्या बिहार एसएससी में डोमिसाइल लागू है? तो बिहार सरकार कहीं भी डोमिसाइल लागू करने नहीं जा रही, सिर्फ ये सिगुफा है, बार बार कह रहे हैं सिगुफा है। अभी जब होगा तो बात कोर्ट में चली गई, अब कहा है जब कोर्ट डिसाइड करेगी तो हम जो वैकेंसी निकालेंगे, रिजल्ट आ जाएगा तो कहेगा कि जो डोमिसाइल की नीति को उसमें फॉलो करेंगे, सारी चीज़ों करेंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, और उसमें ये भी मेंशन कर देंगे कि माननीय न्यायालय के आदेश से रिजल्ट फलाफल प्रभावित होंगे। बस यही रीज़न है। इसीलिए सरकार अभी इसके लिए जो है बिल्कुल तैयार नहीं है कि इस तरह का काम करे। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी बार बार बोल तो रहे हैं, लेकिन उनके बोलने में और काम के होने में जमीन आसमान का डिफरेंस। कह रहे हैं कि आईएएस से ज़्यादा योग्य हमें शिक्षक चाहिए, आईएएस से ज़्यादा योग्य शिक्षक चाहिए, आईएएस से ज़्यादा योग्य पुलिस चाहिए, आईएएस से ज़्यादा योग्य दरोगा चाहिए, तो आईएएस से ज़्यादा अच्छा मंत्री भी चाहिए। और क्या? आपके आईएएस तो बहुत योग्य हैं। सारे आईएएस जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बिहार के सारे आईएएस, रिशुश्री का नाम आया है ना, सारे तो ही कह रहे हैं। अब सारे की बात नहीं कर रहे, लेकिन काफ़ी लोग तो डूबे हुए हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। मतलब आईएएस से ज़्यादा योग्य मंत्री चाह रहे हैं? नहीं, आईएएस कौन सा योग्य होता है भैया? परीक्षा से किसी व्यक्ति की योग्यता साबित कर लेंगे हम। आज जैसे भी बीपीएससी का रिजल्ट आया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दरोगा पुलिस थी बने हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी आज ही का पेपर मैंने पढ़ा है, एक लड़का जो रेवेन्यू ऑफिसर सेलेक्ट हुआ है, पूर्णिया का कहाँ का बच्चा है, वो जो है ग्रेजुएशन में फेल है। तो अब उसको अयोग्य मानेंगे कि अयोग्य मानेंगे? तो योग्यता और अयोग्यता का पैमाना अगर परीक्षा होता तो हर परीक्षा, हर आईएएस जो है एकदम अपने आप को इसमें देश चला रहा होता। तो आप देखिए, शिक्षक एक अलग चीज़ होता है और प्रशासनिक अधिकारी एक अलग चीज़ होता है। शिक्षक का काम क्या होता है कि चीज़ों को, बच्चों को अच्छे ढंग से समझाना, सही चीज़ों को समझाना, और एक अच्छा नागरिक। प्रशासनिक अधिकारी कभी अच्छा नागरिक नहीं बनाता, वो सिर्फ जो है कानून को फॉलो करवाता है। लेकिन एक शिक्षक जो है, भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया है कि एक शिक्षक एक व्यक्ति को तैयार करता है, एक समाज तैयार करता है, एक देश तैयार करता है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी की तुलना आप कभी एक शिक्षक से, और एक शिक्षक की तुलना प्रशासनिक अधिकारी, आपको कहना चाहिए कि हम अच्छा जो है टीचर चाहते हैं, हम एक योग्य टीचर चाहते हैं, हम ऐसे टीचर चाहते हैं जो हमारे अच्छे समाज का निर्माण करें। आप आईएएस से उसकी तुलना क्यों करने लगे? अगर आईएएस को कभी भगवान माना जाता है क्या? नहीं, आईएएस को नौकरशाह कहा जाता है, लेकिन टीचर को लोग सर कहते हैं, टीचर को लोग गुरु कहते हैं, टीचर का स्थान भगवान से ऊपर दिया जाता है। तो टीचर और जो है आईएएस की तुलना नहीं की जा सकती। शिक्षक और आईएएस की तुलना नहीं की जा सकती है। और इसके बाद रमांशु सर ने आज के इस इंटरव्यू में वो तमाम काला चिट्ठा खोल दिया है सरकार के बारे में भी और अभ्यर्थियों के हित में भी। अब रमांशु सर का अगला क्या कदम होगा ये भी आपको बताएंगे, और एक बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू भी रमांशु सर का आएगा। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।